नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागरे ने किसानों से अपील की है कि वे केवल पारंपरिक खेती तक सीमित न रहें, बल्कि पशुपालन, डेयरी और उद्यानिकी आधारित उद्योगों को भी अपनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में युवा और महिलाओं के कौशल का विकास करने की आवश्यकता है। यह उद्गार राज्यपाल बागरे ने बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव पेमसर में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए हैं। कार्यक्रम में किसानों से संवाद करते हुए बागरे ने खेती में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग पर चिंता जताई है और कहा कि इससे भूमि की उर्वरक शक्ति पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के लिए कारण कैंसर जैसे गंभीर रोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस संदर्भ में उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया ताकि पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों की जो रक्षा है वो की जा सके। राज्यपाल हरिबाऊ बागरे ने बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में कहा कि कृषि विश्वविद्यालय को किसानों तक शोध और अनुसंधान का लाभ पहुंचाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने पानी की बचत को उत्पादन से जोड़ते हुए सभी से पानी की बचत में सहयोग की अपील की है। राज्यपाल ने भी कहा कि देश की जनसंख्या बढ़ने के साथ ही पानी और जमीन सीमित हो गई है, जिससे इनका समुचित उपयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है। राज्यपाल ने भी कहा कि राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए भूजल स्तर को सुधारने के लिए पानी रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने हर खेत को पानी, हर हाथ को काम की अवधारणा को साकार करने की बात कही है। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी के निर्देशों पर पर्यटन विभाग अब राजस्थान आने वाले पर्यटकों के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार करवा रहा है। इस ऐप के माध्यम से पर्यटक राजस्थान की सभी प्रकार की पर्यटन सूचनाएं प्राप्त कर सकेगा। पर्यटन से संबंधित मदद भी ले सकेंगे। सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री दया कुमारी के समक्ष शासन सचिव पर्यटन रवि जैन ने इस ऐप और अन्य योजनाओं पर प्रस्तुतिकरण दिया है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐप को इस तरह से तैयार किया जाए, इससे पर्यटकों को पूरी जानकारी और सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी। इसके अलावा जयपुर स्थित राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट को विरासत म्यूजियम में बदलने की योजना भी सामने आई है। उप मुख्यमंत्री ने इस प्रस्तुतिकरण के दौरान निर्देश दिए कि म्यूजियम के माध्यम से राजस्थान की कलाओं, कलाकृतियों और कलाकारों का भी संरक्षण किया जाए, ताकि आम जनता और पर्यटक राजस्थान की अनूठी कला संस्कृति से परिचित हो सके। राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में मंगलवार को बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने नियम 295 के तहत विधानसभा क्षेत्र बगरू के ग्राम तेजावाला, अचरावाला और अभयपुरा में प्रदेश सरकार की ओर से लैंड पुलिंग योजना के अंतर्गत प्रभावित काश्तकारों की निम्नांकित मांगों पर विचार करने का आग्रह किया है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि लैंड पुलिंग योजना में किसानों से लिए जाने वाले विकास शुल्क, लीज मनी पूर्णतः माफ होना चाहिए और साथ ही अलग अलग पट्टे दिए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि खातेदारों को कम से कम 10% भूमि व्यावसायिक उपयोग के लिए दी जानी चाहिए। बगरू विधायक ने सदन को अवगत कराते हुए बताया कि प्रभावित खातेदारों को ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर मौके पर ही पट्टे वितरित किए जाएं और उक्त योजना में प्रभावित खातेदारों को मकान, कुएं, बाड़ा सहित अन्य निर्माण का 100% मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। खबर जयपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि निलंबित विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं जाने के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना दिया है और इस दौरान धरना प्रदर्शन में सचिन पायलट भी शामिल हुए। सचिन पायलट ने मीडिया से रूबरू होते हुए विधानसभा इस राज्य की जनता की संपत्ति है। विधानसभा का सत्र आहूत होता है चर्चा के लिए, संवाद के लिए, ताकि विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सके, सरकार की जवाबदेही तय हो और हम सब चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन जो गतिरोध पैदा हुआ है उसकी जड़ एक मंत्री ने इंदिरा गांधी जी की अपमानित करने की कोशिश की है।
जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो कि देश के लिए शहीद हुई थी, उनका पूरा देश, पूरी दुनिया में लोग मान सम्मान करते हैं, उनको अपमानित करने का काम किया है। और हम चाहते हैं कि ऐसे मंत्री जिन्होंने इस बात को बेवजह बोला है, वो सदन के अंदर उस पर अपना खेद प्रकट करे, माफी मांगे। और हमने अपनी मांगे रखी हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने 6 विधायकों को निलंबित कर दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब जानते हैं कि बिना वजह प्रश्नकाल में एक मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित करने की चेष्टा करी। ऑन रिकॉर्ड है। हमारी मांग इतनी थी कि वो जो वक्तव्य उनका था इंदिरा जी के बारे में, उसको विड्रॉ करें, एक्सपंज करें और अपना खेद प्रकट करें। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि देश की संसद में अम्बेडकर जी का अपमान होता है, राजस्थान की विधानसभा में इंदिरा जी का अपमान होता है। हम लोग अगर डिमांड करते हैं कि उसको एक्सपंज किया जाए तो विधायकों को निलंबित किया जाता है बिना नोटिस के। और निलंबन के बाद जब ये सहमति बन गई थी कि दोनों पक्षों से खेद प्रकट किया जाएगा, हमारी तरफ से नेता प्रतिपक्ष जूली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, वरिष्ठ विधायक पारिक साहब, सबने खेद प्रकट किया और ये सब तय हो चुका था। लेकिन अभी तक उन मंत्री महोदय या सरकार की तरफ से इंदिरा जी को अपमानित करने की जो कोशिश की गई थी, उस पर खेद प्रकट नहीं किया गया, वो स्टेटमेंट एक्सपंज नहीं किया गया और आज परिसर में भी जाने से विधायकों को रोका गया है। ये रवैया जो है, मैं समझता हूं सरकार और स्पीकर साहब का ठीक नहीं है। संवाद के साथ सब कुछ सेटल हो जाता। पहले भी गतिरोध पैदा हुए हैं, लेकिन गतिरोध में हमारे पक्ष से 3 लोग सदन में खेद प्रकट कर चुके हैं। बावजूद उसके उस मंत्री ने अभी तक अपना विड्रॉ नहीं किया, स्पीकर ने वो एक्सपंज नहीं किया और आज हम सब लोग 66 विधायक यहाँ पर हैं और हमारे विधायकों के अंदर जाना चाहते हैं, हमको रोका जा रहा है। तो ये रवैया कोई सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं है, जवाब देने को है नहीं। बजट पे चर्चा करना चाहते हैं, किसान की, मजदूरों की, नौजवानों की, नौकरियों की, भ्रष्टाचार की, तो हम चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन सदन को चलाने की मंशा सरकार की नहीं और सदन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की होती है। हम तो आज भी तैयार हैं। हमसे क्या चाहते हैं? हमने अपनी बात सदन पर रख दी है, लेकिन ना विड्रॉ कर रहे हैं, ना एक्सपंज कर रहे हैं और गेट बंद करके हम सबको बाहर कर रहे हैं। यह रवैया ठीक नहीं है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर जारी 4 दिवसीय हड़ताल के तीसरे दिन व्यापारियों ने अनाज मंडी के बाहर जमकर नारेबाजी की है और साथ ही प्रदेश दाल मिल महासंघ समिति, बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन और बीकानेर अनाज कमेटी के पदाधिकारियों ने विरोध जताते हुए सरकार से मंडी शुल्क की दरें घटाने, कृषक कल्याण शुल्क समाप्त करने और गोदामों का मालिकाना हक दिलाने की मांग की है। प्रदेश दाल मिल महासंघ समिति राजस्थान के महासचिव और बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन और बीकानेर अनाज मंडी के अध्यक्ष जय किशन अग्रवाल और बीकानेर वूल एवं अनाज ट्रेडर संस्था के अध्यक्ष रामदयाल सारण ने बताया कि अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल और टैक्स बहिष्कार जैसे कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। राजस्थान की 247 मंडियों में आज 30 दिन से हड़ताल जारी है। इसकी मुख्य वजह यह है कि जो कोरोना काल में कृषक कल्याण कोष के नाम से टैक्स लगाया गया था, उसको आज तक सरकार गैरकानूनी रूप से दबाव के रूप में वसूल कर रही है। इसके लिए हमने विरोध प्रदर्शन किया है और मनी टैक्स के संबंध में, मनी टैक्स में जो वसूला किया जा रहा है उसमें अलग अलग तरह की विसंगतियां हैं, अलग अलग तरह की दर ली जा रही है। किसी पे 1 है, किसी पे 160 है, किसी पे 50% है। इसके लिए हम चाहते हैं कि इसमें समान रूपता की जाए। इसके अलावा भी कोरोना काल के कृषक कल्याण कोष की और मनी टैक्स को पूर्ण रूप से सही करने के लिए भी हमने कई दफा लिखा, लेकिन सरकार के द्वारा कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। यदि सरकार ने उचित समय पर आज या कल में इसका निर्णय नहीं किया तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम व्यापारी जो जीएसटी बनता है, मनी टैक्स बनता है या अन्य किसी प्रकार का चाहे इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, जो बनता है उसको हम रोक देंगे और उसको एक दफा सरकार में जमा नहीं कराएंगे। भारतीय चिकित्सक पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित देश का प्रगति परीक्षण अभियान के प्रथम चरण का समापन और पुरस्कार वितरण समारोह मुंबई में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव और सार्वजनिक आरोग्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आंबेडकर और साथ ही आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, भारतीय चिकित्सक पद्धति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष वैद्य जयंत देव पुजारी और देश का प्राकृतिक प्रशिक्षण
अभियान के सचिव डॉक्टर आशुतोष गुप्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा को देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन और समर्पित सेवा के लिए 3 प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके साथ ही राजस्थान राज्य ने अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए देश में संख्यात्मक दृष्टि से 4थे स्थान प्राप्त किया है और जिसके लिए राज्य को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। राजस्थान प्रदेश की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रोफेसर संजीव शर्मा ने प्राप्त किया है। ICAI बीकानेर ब्रांच के नए अध्यक्ष के रूप में सीए हेतराम पुनिया ने पदभार को संभाला है। अपने सरल स्वभाव और व्यवहार कुशलता के लिए पहचाने जाने वाले पुनिया पहले 2024-25 में उपाध्यक्ष रह चुके हैं और अब 2025-26 के लिए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएंगे। ब्रांच कार्यालय में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें सीए मुकेश शर्मा को उपाध्यक्ष, सीए सुमित नौलखा को सचिव, सीए राजेश भूरा को कोषाध्यक्ष और सीए अभय शर्मा को सिकासा अध्यक्ष और सीए मोहित बैद को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया है। कार्यभार ग्रहण करते हुए अध्यक्ष सीए हेतराम पुनिया ने पूर्व चेयरमैन सीए जसवंत सिंह बैद और पूर्व कार्यकारिणी का आभार व्यक्त किया है और उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की है। सर, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी बीकानेर ब्रांच के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य है उसका मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी और हमारी इंस्टीट्यूट में यहाँ ऑडिटोरियम का निर्माण करना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी भी रहेगा 500 मेंबर्स की कैपेसिटी का। फिर सीए स्टूडेंट्स के लिए 500 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी का लाइब्रेरी बनाने की रहेगी। फिर लिफ्ट, सोलर, आगे रोड का कार्य मेरी सब प्राथमिकता में। पहले क्या नहीं हुआ और अब क्या होगा? सर, पहले की कमेटियों में ने भी बहुत अच्छा काम किया। लास्ट कमेटी में मैं भी जैसे था 2 साल में सेक्रेटरी रहा, 1 साल उपाध्यक्ष रहा, तो हमने भी खूब प्रयास किए और आगे उम्मीद करता हूं कि पिछली कमेटी से हम ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। बीकानेर में केंद्र के भी मंत्री हैं और राजस्थान के मंत्री हैं, उनसे भी कुछ उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है उनसे, बहुत उम्मीद, आपको कुछ फायदा हो? बहुत उम्मीद है उनसे। और जब भी हम उनसे मिलने गए लास्ट कमेटी में भी तो उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग किया और आगे भी हमें उम्मीद है कि हमारे इन कार्यों में उनका। बानसूर कस्बे में लगातार जाम की समस्या को देखते हुए नगरपालिका और उपखंड प्रशासन ने 4थे दिन भी अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी है। इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। मुख्य रूप से कस्बे के नारायणपुर तिराहे से अस्पताल रोड और अलवर बाईपास रोड पर अतिक्रमण हटाया गया, जहां दुकानों के आगे लगे टीन शेड हटवा दिए गए। सब्जी विक्रेताओं के हाथ ठेले सड़क से दूर दीवार के पास लगाने के निर्देश दिए गए। बानसूर कस्बे में लंबे समय से जाम की समस्या बनी हुई है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और कई बार एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है। मीडिया में लगातार इस मुद्दे को उठाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अतिक्रमण हटाने की मुहिम भी शुरू हुई है। तो हटाया जाएगा, अतिक्रमण की वैकल्पिक व्यवस्था थोड़ी होती है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या किया आपने उनको? क्या अतिक्रमण की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, तो रोड पे आ रहे थे तो इनको पीछे कर दिया मैन मार्केट। और ये कार्रवाई है ना आगे तक चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। अभी इसमें पक्का निर्माण भी कुछ ऐसा लग रहा है टूटने को, जो बिल्कुल पक्का निर्माण यदि रास्ते में आ रहा है तो उसको भी तोड़ा जाएगा। पक्का कच्चा सारा ही तोड़ा जाएगा। रास्ते को यदि जो अवरुद्ध कर रहा है, अभी कुछ चालान की कार्रवाई की भी की जा रही है, साथ साथ की जा रही है चालान की, और आगे भी लगातार की जाएगी, कई दिनों तक की जाएगी जब तक ये नहीं हटा लेंगे। ज्यादा सोमवार को मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला सहित मध्य प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों का मदन राठौर ने भव्य स्वागत किया है। बीजेपी जयपुर शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बीजेपी कार्यालय आने पर एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया है। इस दौरान मध्य प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पंचौरी और पूर्व जिला अध्यक्ष भोपाल सुमित पंचौरी का भी दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार निरंतर देश प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगातार 6ठे वर्ष
जारी करते हुए पीएम मोदी ने अन्नदाता को आर्थिक संबल प्रदान करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। पीएम मोदी ने सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपए प्रत्येक किसान के खाते में डाले हैं। डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों के खाते में 3.5 लाख करोड़ रुपए भेजते हुए देश भर के किसान भाई बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक और विशिष्ट शासन सचिव हरि मोहन मीना ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं के समयबद्ध और बेहतर क्रियान्वयन के लिए त्वरित गति और गुणवत्ता से दायित्व निभाने के निर्देश दिए हैं। मीना मंगलवार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मुख्यालय अंबेडकर भवन के सभागार में निर्देशालय स्तर के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने साल 2024-25 की लंबित बजट घोषणाओं को धरातल पर शीघ्र उतारने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ में समन्वय रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बजट 2025-26 की घोषणाओं के अनुसार और आवश्यकता के अनुरूप भूमि चिन्हीकरण और साथ ही आवंटन से जुड़ी गतिविधियों को तय समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। खबर चूरू से है, जहां पर सरदार शहर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ सहायक रंजीत सिंह सारण को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी के सीआई महेंद्र शाबदा ने बताया कि खेजड़ा गांव का परिवादी बंसी लाला गांडास की पत्नी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुआ था। उसकी जियो टैगिंग करने के नाम पर उसे ग्राम पंचायत के एलडीसी रणजीत सिंह सहारण ने 4,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। इस पर एंटी करप्शन सीआई महेंद्र कुमार चावड़ा ने मामले को वेरीफाई किया है और इसके बाद में टीम गठित करके पीड़ित से 2,000 रुपए की रिश्वत दिलवाई है। कनिष्ठ अधिकारी जिस समय पैसे ले रहा था उसी दौरान उसे गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई पंचायत समिति परिसर में की गई है। इसने अपनी पत्नी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना में जियो टैग करवाई थी और ये कनिष्ठ लिपिक रणजीत सिंह ने उससे 4,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, जिसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान 2,000 रुपए इसने दे लिए और आज 2,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर एंजल पब्लिक स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय स्प्रिंग कार्निवाल उत्सव और उमंग के साथ में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकंवर, एसकेडी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन बाबूलाल जुनेजा, विधायक प्रतिनिधि सुमित चाचार सहित गणमान्य अतिथियों ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके किया है। विद्यालय निर्देशिका शशि महेश्वरी ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी ऊर्जा को नई दिशा प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने कई राज्यों के लोक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इसके साथ ही विद्यालय का विशेष स्कूल गीत भी प्रस्तुत किया गया है। धौलपुर में हिडौन सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। करौली एसपी के निर्देशन में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि रीको औद्योगिक क्षेत्र के पास डीएसटी और नई मंडी थाना पुलिस ने पीछा करके पत्थर के ब्लॉकों से भरे 4 ट्रक पकड़े हैं। पुलिस का भी कहना है कि उनको लगातार सूचना मिल रही थी कि रात के अंधेरे में आपको बताते चलें कि अवैध पत्थरों के ब्लॉकों के ट्रक आ रहे हैं और इसके तहत में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने भी कहा कि करौली जिले में किसी भी कीमत पर अवैध खनन नहीं होने देंगे। राजस्थान पुलिस अकादमी में सोमवार को आयोजित राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह में पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया है। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री पदक, डीजीपी डिस्क, अति उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित होने वालों में उप महानिरीक्षक गौरव यादव, पुलिस उपायुक्त अमित कुमार, सहायक पुलिस उपायुक्त गुमाना राम, पुलिस निरीक्षक
अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। मरणों उपरांत सम्मान पाने वाले अमित सिन्हा की पत्नी संतोष चौधरी ने सम्मान प्राप्त किया। साथ ही डीजीपी डिस्क से सम्मानित होने वालों में महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराड़ा, महानिदेशक संजय अग्रवाल, अतिरिक्त महानिदेशक मालिनी अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। परेड में 4th और 5वीं बटालियन आरएसी जयपुर आयुक्तालय की महिला पुलिसकर्मियों में पुरुष पुलिसकर्मियों और अन्य बटालियनों ने भी भाग लिया है। पुलिस महानिदेशक ने सभी सम्मानित पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को बधाई दी, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में पूरी निष्ठा से कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। सोमवार को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत मिनी स्वास्थ्य भवन सेठी कॉलोनी स्थित सभागार कक्ष में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अभियान के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम सोनी ने अभियान के विषय में गहराई से जानकारी दी है। उन्होंने जिला ब्लॉक स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा की। पीपीटी प्रेजेंटेशन माध्यम से अभियान के 6 प्रमुख इंडिकेटर्स पर प्रकाश डाला। डॉक्टर सोनी ने टीबी मरीजों को अधिक से अधिक सैंपलिंग, टीबी नॉट टू नॉट मशीन के जरिए टीबी स्क्रीनिंग के महत्व पर जोर दिया है। चित्तौड़गढ़ जिला अंतर्गत पुलिस थाना कपासन और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से 84 विद्युत ट्रांसफार्मरों से ऑयल चोरी करने की वारदातों का खुलासा किया है और साथ ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त 2 ड्रिल मशीन, 2 ऑयल भरी जरिकेन, 1 ऑल्टो कार, मोटरसाइकिल जब्त की है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि अमित कुमार ने रिपोर्ट दी। 2 फरवरी को छापरी और 7 फरवरी को बलराडा गांव के खेतों पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मरों से अज्ञात बदमाश रात के समय ट्रांसफार्मरों में ड्रिल मशीन से छेद करके ऑयल चोरी कर रहे थे और रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू की गई है। चोरी का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। दौसा जिले के महवा थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। आरोपी पति गिरिराज सिंह गुर्जर ने अपनी पत्नी भगवानी देवी की हत्या कर शव को जलाकर दाह संस्कार कर दिया है। किसी को सूचना नहीं दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया जो कि अपनी पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। पुलिस टीम ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और गहन पूछताछ के बाद आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस खुलासे में सीओ मनोहर लाल और एसएचओ राजेंद्र कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। करौली जिले के सपोट्रा थाना पुलिस ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 30 किलो 200 ग्राम गांजा, 2.55 लाख रुपए नकद और 1 कार, 3 मोबाइल और मापतौल में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कांटा जब्त किया है। ये तस्कर उत्तर प्रदेश से गांजा लाकर भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई मधोपुरा और साथ ही आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दाताराम गुर्जर, अजय कुमार और मनीराम मीना शामिल हैं। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीम को भी इस व्यापार में लिप्त लोगों के खिलाफ ठोस और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निमोदा रेलवे अंडरपास के पास में एक कार को रुकवाया, लेकिन कार सवार पुलिस को देखकर भागने लगे और बाद में पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ा और तलाशी में गांजा और अन्य सामान बरामद किया है। लाभ में इतना ही। नमस्कार।